हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड इज़ द मेन फंक्शन सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द बॉडी। जो ब्लड होता है वो क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड की तरह काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अगर जो जैसे कि ब्लड है उसकी अमाउंट की बात की जाए तो मेल के अंदर यह 5.5 लीटर पाया जाता है। फीमेल के अंदर बात की जाए तो 4.5 to 5 लीटर प्रेजेंट होता है। अगर ब्लड है इसकी पीएच की बात की जाए तो उसकी पीएच 7.4 यानी एल्कलीन होती है। जो ब्लड है वो स्टोर स्प्लीन में होता है। स्प्लीन होता है उसको ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड यानी आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। जो ब्लड होता है उसके अंदर एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी के कारण जो ब्लड होता है उसका जो रंग है वो रेड होता है। अगर हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो मेल के अंदर हीमोग्लोबिन 14 to 16 पर डेसीलीटर होता है एंड फीमेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वह 12 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर जैसे कि हम जो ब्लड है उसकी फॉर्मेशन यानी ब्लड कहाँ बनता है उसकी बात की जाए तो एडल्ट के अंदर जो ब्लड है वह बोन मेरो में बनता है एंड एम्ब्रियो के अंदर जो ब्लड है वह लीवर के अंदर बनता है। अगर जो ब्लड है उसकी स्टडी की बात की जाए तो स्टडी ऑफ ब्लड तो उसकी स्टडी हीमेटोलॉजी कहलाती है और जो ब्लड है उसकी जो ओरिजिन है वह मेयोडर्म से होती है। अब हम ब्लड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो ब्लड का मेनली जो क्लासिफिकेशन है वो दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज ए प्लाज्मा एंड सेकंड इज ए कार्बल। फर्स्ट भी बात की जाए प्लाज्मा की तो ये 55% प्रेजेंट होता है एंड जो कार्बल होता है वो 45% प्रेजेंट होता है। जैसे कि प्लाज्मा होता है वो 55% जो होता है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर वाटर होता है एंड जो प्रोटीन होता है प्रोटीन के अंदर 3 प्रोटीन आते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। इसके अंदर न्यूट्रिएंट भी आते हैं एंड अमीनो एसिड्स भी आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस आदि। इसके अंदर कुछ गैसेस भी आती है, ऑक्सीजन जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई। अगर इसके अंदर जैसे कि एल्बुमिन जो प्रोटीन है उसकी बात की जाए तो एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है वह सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है और इसका जो प्रोड्यूस है वह लीवर के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है। और जो एल्बुमिन होता है उसको ऑस्मो रेगुलेशन भी कहा जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। अब जैसे कि कार्बल है ये 45% प्रेजेंट होती है। अब जो कार्बल सेल है उसको 3 भागों में डिवाइडेड किया गया। फर्स्ट है आरबीसी, सेकंड है डब्ल्यूबीसी और थर्ड है प्लेटलेट्स। अगर जैसे कि फर्स्ट बात की जाए आरबीसी की, आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी जो होती है उसकी जो लाइफ स्पैन की बात की जाए तो 120 दिन की होती है। इसका जो अमाउंट है वो 500 लाख यानी 5 मिलियन होता है। अगर जैसे कि डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स की बात की जाए तो इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इसका जो लाइफ टाइम है वो 4 दिन होता है और इसका जो अमाउंट है वो 10,000 के आसपास होता है। अगर जैसे कि प्लेटलेट्स की बात की जाए तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसका लाइफ टाइम 7 डेज होता है एंड इसकी जो संख्या है वह 2 लाख के आसपास होती है। अब वापस डब्ल्यूबीसी को यानी वाइट ब्लड सेल को हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो वाइट ब्लड जो सेल है उसको वापस 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज ए ग्रेनुलोसाइट एंड सेकंड इज ए अग्रेनुलोसाइट। तो फर्स्ट होती है ग्रेनुलोसाइट, उसको कहते हैं कणिका में। इसके अंदर जैसे कि बेसोफिल्स आती है, न्यूट्रोफिल आती है, ईएसएनोफिल आती है एंड जो अग्रेनुलोसाइट्स होती है उसके अंदर मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आती हैं। अब जैसे कि हम जो ये ब्लड सेल्स थी उसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आती है आरबीसी। इसको रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इसका जो शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है। इसका जो होता है ना लाइफ टाइम वो 120 दिन होता है और ये अमाउंट में 5 मिलियन यानी 50 लाख के आसपास होती है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसी कारण इसका जो कलर है वो रेड होता है। और ज़्यादा जो हाइट की जो जगह है वहाँ जाएंगे तो जो आरबीसी होती है उसका अमाउंट होगा कम, क्योंकि ज़्यादा जो आई जो होता है प्लेस होता है वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन होती है उसका अमाउंट होता है कम। इसके कारण जो ब्लड है उसकी भी कमी होगी। इसके अंदर जो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लाइसोजाइम एब्सेंट होता है
इसकी जो कमी होगी, अगर आरबीसी की कमी होगी तो हमें एनीमिया जो डिजीज है वो देखने को मिलेगी। और आरबीसी क्या करती है कि जो पीएस होती है उसको मेंटेन बनाए रखने का काम करती है। और आरबीसी क्या करती है, कैरी ऑक्सीजन थ्रू टेनी ब्लड वेसल्स टू ईच इंडिविजुअल सेल। जो प्रत्येक सेल्स होती है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ से ये CO2 को कैरी करने का काम करती है और कैरी CO2 अवे फ्रॉम इस सेल, और प्रत्येक सेल के पास से CO2 लेकर वापस उसको भेजने का काम करती है। अब जैसे कि बात की जाए WBC को वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इसको लिकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका जो शेप है डिपेंड होता है, मतलब इसकी जो आकृति है अनियमित होती है, डिपेंड्स फ्रॉम डिजीज के अगेंस्ट डिफेंस की तरह काम करता है, लाइक एंटीबॉडी की तरह। इसका जो लाइफ टाइम है वो 4 दिन का होता है, अमाउंट 10,000 का समथिंग होता है। और वापस WBC को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट में बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, और अग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स होती है। अब जैसे कि बात की जाए न्यूट्रोफिल, तो जो न्यूट्रोफिल होती है उसको जनरल फैगोसाइटोसिस की तरह काम करती है, यानी एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जब हमारे बॉडी के अंदर एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो ये न्यूट्रोफिल क्या करती है कि फैगोसाइटोसिस की तरह काम करती है, यानी जो एंटीजन है उसको मारने का काम करती है। अब इओसिनोफिल क्या करती है, किल्स पैरासाइट्स, एलर्जिक कंडीशन। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एलर्जी होती है, यानी जब कोई इस प्रकार ऐसा कोई एंटीजन आता है उस टाइम क्या करता है इओसिनोफिल उसको मारने का काम करता है, पैरासाइट्स को। अबे बेसोफिल्स क्या करती है कि रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामिन होती है, ये इन्फ्लामेशन में ये रिलीज होता है। हिपेरिन क्या एंटी कोगुलेंट की तरह काम करता है। जैसे कि हमारा जो ब्लड है, जैसे ब्लड वेसल्स होगी, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसको क्या करता है कि पतला रखने का काम करता है, हिपेरिन होता है वो, उसको क्लोट बनने नहीं देता है। वह मोनोसाइट्स क्या करती है, फैगोसाइटोसिस ऑफ लार्ज पार्टिकल इन द टाइफाइड मलेरिया के अंदर जब कोई एंटीजन आता है तो उसको मारने का काम करता है फैगोसाइटोसिस की। उस टाइम एक लार्ज पार्टिकल होता है बैक्टीरिया। अबे लिम्फोसाइट ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने का काम करती है। अब बात करते हैं प्लेटलेट। जो प्लेटलेट होती है उसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसकी जो लाइफ टाइम है वो 7 डेज होती है। इसका जो अमाउंट है वो 2 लाख होता है। इसका जो शेप है वो कॉनकेव होता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। ये एनर्जी प्रोवाइडिंग का काम करता है, हेल्प इट क्लोट एंड स्टॉप ब्लीडिंग में ये हेल्प करता है। अब बात की जाए तो जो ब्लड है उसका फंक्शन क्या है, फर्स्ट कंट्रोल टेम्परेचर। जो ब्लड होता है वो क्या करता है कि जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको वन सेल से सेकंड सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह, तो CO2 गैसेज वो उसको एक्सचेंज करने का काम करता है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, तो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसको बाहर निकालने का काम करता है, यानी एक्सक्रीशन काम करता है। अब जैसे कि एंड पॉइंट पे बात की जाए, यदि जो ब्लड है उसमें से अगर आरबीसी को निकाला जाए तो जो पेशी वाला पोर्शन होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और जो ब्लड वॉल्यूम होता है हमारे बॉडी के अंदर उसको जो किडनी होती है वो रेगुलेट करने का काम करती है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।